हेलो। यस सर, दिखा है। यस सर, आ रही है। हाँ, इसमें देखिए किस तरीके से आप अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे तो किस तरीके से आप उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करोगे, ये दिया। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है, जैसे 2x1 + 3x2 - x = 2 है ना, तो ये अननोन वेरिएबल्स जो है x1 x2 x3 या x y z के फॉर्म में भी हो सकता है, या और कोई दूसरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में u v w के फॉर्म में भी हो सकता है। तो और इनके जो कॉफिशिएंट हैं 2 3 -1 5 6 -3 1 1 1, और राइट हैंड साइड पे भी जो वैल्यू दी है इक्वल करके, उसको हमें जो है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का वही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, और एक इसको सिंबलाइज किया गया है, फॉर्मूला में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट किया गया है। तो टी, और जो टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इसको एक फॉर्मूले में किया गया, नीचे लिखा है ना, वी कैन राइट द फॉर्मूला ए सच दैट टी ऑफ ए एक्स। ए जो है वो आपका जो है एक मैट्रिक्स है that is formed by the coefficient of unknown variables। ये unknown variables जो x1 x2 x3 या xyz या uvw के फॉर्म में भी इक्वेशंस में मिल सकते हैं। तो इनके कोफिशिएंट जो हैं उनसे मिलकर ये मैट्रिक्स बनी है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो x जो आपको फॉर्मूला में दिख रहा है वो एक आपकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, जो कि जो अननोन वेरिएबल्स, यानी कि जैसे इसमें आप देख रहे हो x1 x2 x3, या और कोई इक्वेशन अगर मिले जिसमें xyz दिया हो, uvw भी मिल सकता है, उसको हम लोग कॉलम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे टी, फिर जो अननोन वेरिएबल्स है उसकी एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ऑर्डर, अगर 3 आपके जो है अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3, तो आप जो है कॉलम वाइज उसको लिख दीजिए, है। तो 3 × 1 की ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। 4 हो तो 4 × 1 की बन जाएगी, है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल टू आप जो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है इक्वल टू करके पूरा आप उसको एक बार लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है 2x1 + 3x2 - x3 वाला इज इक्वल टू, फिर आप इसमें क्या करोगे, इसमें क्योंकि जो कांस्टेंट पार्ट है या कोफिशिएंट है और जो अननोन वेरिएबल्स है, उन दोनों को आपको अलग करना है। तो जो आपके कोफिशिएंट है x1 x2 x3 के, उनको लेकर आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। 2 है, फिर 3 -1, ये आपका जो फर्स्ट जो इक्वेशंस दिया है उसके जो अननोन वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 उसके कोफिशिएंट हैं। फिर सेकंड जो इक्वेशंस दिया है वो सेकंड रो में आप उसके जो कोफिशिएंट है उसको प्लेस करिए, और थर्ड जो इक्वेशंस दिया है उसके जो कोफिशिएंट है उसको थर्ड रो में आप प्लेस कर दीजिए, और इनटू जो ये अननोन वेरिएबल्स हैं उसकी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको जो है वो मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अगर कोई जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट की कोई मैट्रिक्स गिवन हो, यानी कि ए गिवन हो। यहाँ पे देखिए अगर फॉर्मूले से आप इसको जो है कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे क्या आ रहा है, जो ये जो है कोफिशिएंट से मिलकर जो मैट्रिक्स बनी है वो। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि द मैट्रिक्स, ये जो कोफिशिएंट दिया है तो गिब्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड टी, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो 3 ही होंगे, यानी कि जो अननोन वेरिएबल्स होंगे वो 3 होंगे आपके। तो आप उसको सपोज कर लीजिए कि वो अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3 है, तो t x1 x2 x3 इज इक्वल टू, और फिर ये जो आपके जो मैट्रिक्स दी है a, तो इसमें आप जो है x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो, ठीक, यानी कि मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे 3, ठीक। और उसके बाद उसका अलग अलग आप कर दीजिए, दोनों का कोफिशिएंट अलग कर दीजिए, और जो कॉलम मैट्रिक्स है अननोन वेरिएबल्स का उसको अलग कर दीजिए। r³ जो दिया है, एरो लगा है, ये जो है ऑर्डर बताता है, ठीक है। जनरलाइज अगर आप इसको करेंगे तो RM है इंप्लाइज, या एरो करके RN कर दीजिए, M और N रो और कॉलम को। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके लिए रो और कॉलम सेम होंगे, इसलिए यहाँ पे 3 3 लिख दिया गया, ठीक।
तो बस इतना आपको इसमें करना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए कैसे आप निकालेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो उसमें आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके जो एलिमेंट्स होंगे, कोशिश ये करना है कि पूरा पूरा रो आपका जो है वो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स गिवन है उनको आपको जीरो में कन्वर्ट करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और एरो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो जितना ज्यादा आप रिड्यूस कर लोगे, तो अगर आपके मान लिया सपोज 3x3 की मैट्रिक्स दी है, 3 रो है 3 कॉलम है उसमें, और तीनों नॉन जीरो एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जब उसको सॉल्व करोगे या कॉलम ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, उसका मतलब होता है कि अगर 2 रो है उसे आपको रिड्यूस करना है तो आप फर्स्ट वाले रो से सेकेंड वाले रो के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो इसमें कोई हिडन है, इसमें कोई जो है ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो आपको हम बताएं, वो आपको खुद अपने से आपको जो उसमें एज्यूम करना है, आपको सोचना है कि कैसे इसको हमें जो है पूरे रो को, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो को इस तरीके से हम जो है एडिशन ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करें कि सारे एलिमेंट जो है जो नॉन जीरो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सारी जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सपोज मान लिया 3x3 दिया है तो वो सब जो है रिड्यूस ही हो जाए। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो जो रैंक होगा वो उसका जो है जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज दी है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर, आर से स्मॉल आर से इसको हम लोग रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज है कि इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। आपने माइनर और कोफैक्टर्स पढ़ा था, कोफैक्टर्स में हम लोग साइन को इंक्लूड कर देते हैं, जब साइन आप एक्सक्लूड कर दोगे तो वही माइनर हो जाता है। तो अगर कोई आपका माइनर जिसका ऑर्डर आर है, आर का मतलब है कि रो और कॉलम यानी कि सेम होंगे, तो वही उसकी जो है क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। एवरी माइनर ऑफ ए, एक मतलब जो गिवन मैट्रिक्स होगी, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो। ठीक, यानी कि वो अगर उसका ऑर्डर यानी कि उसका जो रो और कॉलम है वो अगर उसकी रैंक से अधिक है तो वो जीरो ही होगा। तो अब किस तरीके से इसको हमें अप्लाई करना है ये आप देखिए। सपोज मान लिया ये यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दी है 2x4 ऑर्डर है इसका, 2 रो है और इसमें 4 कॉलम है और इसकी हमें वो रैंक निकालनी है। ठीक, तो अब आप इसमें देखो कि आपको करना क्या है। इसमें जितना भी रो है, 2 रो है, तो इसको कोशिश ये करना है कि इसमें जो है इन 2 रो के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उसको हम जीरो में कन्वर्ट करें। ठीक, तो हमने क्या किया देखिए, इसमें हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 एरो लगा के R2 + 3R1, यानी कि फर्स्ट वाले रो में हमने जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक 3 स्केलर जो है नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू आया उसको हमने सेकंड वाले रो में ऐड किया। तो जो एलिमेंट्स चेंज होंगे वो R2 में चेंज होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपने R2 लिखा है तो वो सारा जो है जो चेंजेस आएगा या जो आपके रिजल्टेंट जो एलिमेंट्स आएंगे वो R2 में चेंज होंगे, क्योंकि हम इसमें R2 में चेंज कर रहे हैं। तो अब जरा 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 3 5 7 में तो क्या आएगा, 3 9 15 21 आएगा। और उसको जब आप R2 में ऐड करोगे तो पहला जो पोजीशन जो -3 था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 और -3 आप करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 में 2 आपने ऐड किया तो 11 आ गया, 15 में 4 ऐड किया तो 19 आ गया, 21 में 5 ऐड किया तो 26 आ गया। तो इसको जब आप फर्दर फिर भी कुछ अगर आप ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करोगे, कोई और चीज चेंज हो जाए तो आप करते जाओगे। ये सारे जो है किसी, ये 2 रो हैं तो इसमें किसी भी एक रो का जो है जो एलिमेंट जो नॉन जीरो है वो जीरो में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि कहने का मतलब कि इसकी जो रैंक होगी वो आपकी 2 आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं। अगर ये सेकंड या फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हम अगर 0 कर देते तो रैंक इसकी रिड्यूस हो जाती, 1 हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया कि सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2 देन द
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, यानी कि सेकंड वाले रो में फर्स्ट वाले रो में को हमने ऐड किया है, उसका 3 टाइम्स करके हमने R2 में ऐड किया और जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो हमने R2 में उसको जो है इंसर्ट किया। अब इसमें देखिए सेकंड वाला ये 3 क्रॉस 3 का है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, इसमें हमने क्या किया कि R2 में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और R2 की वैल्यू क्या है सेकेंड रो की, -2 3 7 -1। हमने क्या किया कि कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसे रो को हम सेलेक्ट करें या ऑपरेशंस परफॉर्म करें जिसके नॉन जीरो एलिमेंट्स आपके जो है स्मॉल हो और इजिली हम जो है उसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके है और उसको सॉल्व कर सकें। बहुत बड़े नंबर होते हैं तो फिर बड़ी वैल्यू आती है, वो जीरो होने में फिर दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने सेकंड और फर्स्ट को सेलेक्ट किया। और सेकंड में हमने क्या किया कि R2 इज इक्वल टू, या R2 एरो करके भी आप कर सकते हो, R2 + 2R1, यानी कि फर्स्ट वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करके जो सेकंड वाले रो के एलिमेंट है उसमें हमने उसको ऐड कर दिया, तो ये 0 1 मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा कि अब हम क्या चीज कैसे क्या करें। तो अब आप देख रहे हो कि 1 2 3 -4 फर्स्ट रो में है और 1 9 16 माइनस कितना है ये 13, ये आपका थर्ड रो के एलिमेंट है। तो इसको हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि जिस रो में ज्यादातर एलिमेंट सेम हो तो उसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे या अपोजिट साइन के एलिमेंट है अगर सेम, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने R3 इज इक्वल टू या R3 एरो R3 - R1 किया, तो 1 - 1 करोगे तो 0 आ जाएगा और 9 - 2 करोगे तो 7, 16 से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 और -13 से -4 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो प्लस हो जाएगा तो -9 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट सेम है, किसी में भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर दीजिए। थर्ड रो में हमने किया, ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, तो रैंक आपकी रिड्यूस होगी, क्या हो जाएगी, केवल आपको काउंट क्या करना है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट वाले रो होंगे उन्हीं को आपको काउंट करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड दो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स वाले रो हैं, तो इस मैट्रिक्स की जो है रो आप रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, बाकी अगर आप कोशिश करोगे फर्स्ट और सेकंड रो को रिड्यूस करने में तो वो रिड्यूस नहीं होगी, उसको चेक करिएगा। इस तरीके से इसमें रैंक आपको निकालनी है। कुछ क्वेश्चन भी हमने दिए हैं, 3-4 तो आप लोग इसको करिएगा, अगर और अभी आपके पास कोई बुक हो तो उसमें भी मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, और इसमें अभी जो हमने आपको बताया है कि रैंक किसी मैट्रिक्स की अगर हमें निकालनी है तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं, उसमें यूज करते हैं। वो रो भी हो सकता है, कॉलम जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म दिया है उसके जो है 4 फॉर्म्स दिए हैं। IR का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और R उसका ऑर्डर है। R यहाँ पे दिया है, इट मींस कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रो और कॉलम इसके सेम होंगे, तो इस तरीके का भी नॉर्मल फॉर्म हो सकता है। दूसरा, इन्होंने रो वाइज एक मैट्रिक्स बना दी है IR 0, ठीक, फिर एक कॉलम वाइज मैट्रिक्स बनी है IR 0 और एक जो है सेकेंड ऑर्डर का बन गया है IR 0 0 0। ठीक, ये 4 फॉर्म में अगर इस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हो तो उससे आपको उसकी रैंक भी पता चल जाएगी और उसका जो है नॉर्मल फॉर्म या वो कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए। कैसे हम करेंगे, कुछ नहीं करना, जिस तरीके से आप अभी तक जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहे थे वही आपको इसमें परफॉर्म करना है, और बाद में हम उसको जो है जो ये फॉर्म चारों दिए हैं इसमें से किसी एक फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स दी है 4x4 की, ऑर्डर इसमें 4x4 है, तो मैक्सिमम जो रैंक होगी इसकी क्या होगी, 4 होगी।
अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम आपको लिखवाएं कि क्या है। इसमें आपको बस रो और कॉलम में ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको मैनेज करना है, किस एलिमेंट को हम इसमें मल्टीप्लाई करें, किससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, वो आपको सोचना पड़ेगा। सेकेंड वाले रो में हम लोग जो है इसमें जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इसमें हमने क्या किया, R2 एरो R2 माइनस 3/2 R1। ठीक, अब कैसे मैनेज किया हमने कि फर्स्ट वाले रो में 3/2 से हमने एक स्केलर नंबर है, क्वांटिटी है, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और आपका R2 में पहला एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिल जाएगा। फिर फर्स्ट वाले रो में आप सेकेंड एलिमेंट 3 है, उसमें 3 इंटू 3/2 करोगे तो 9/2 आ जाएगा। और 4 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 माइनस 9/2, एलसीएम 2 लिया तो 8 माइनस 9/2 यानी कि माइनस हाफ। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये एलिमेंट मिलते जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट आपने R3 में परफॉर्म किया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो उसमें हमने क्या किया कि आप देख रहे हो कि थर्ड वाला जो रो है उसके एलिमेंट 4, 5 है। तो अगर हम फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी 0 आने लगेंगे एलिमेंट। तो हमने क्या किया, R3 है एरो R3 माइनस 2R1 कर दिया। तो ये एक एलिमेंट इसका भी आपका 0 हो गया और सारे एलिमेंट कुछ जो है रिड्यूस होने लगे। फिर R4 में हमने किस तरीके से मैनेज किया कि R4 का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा है, नंबर इसमें जो है बिग है, 9, 10, 11, 12 दिए हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले में हमने 9/2 से, यानी कि 2 कैंसिल भी हो जाए और हमको 9 भी मिल जाए, यानी कि 9 से हम सब जब सब्ट्रैक्ट करें तो एलिमेंट हमारा 0 हो जाए फोर्थ वाले का। तो इसमें हमने क्या किया, R4 एरो R4 माइनस 9/2 R1, इस तरीके से मैनेज किया इसको। तो ये तो आपका अभी तक हम लोग ने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। अब कॉलम को भी हम कर सकते हैं। ये R जो है ये रो को डिनोट कर रहा है और C आप जो देख रहे हो वो कॉलम को डिनोट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करो तभी सारे एलिमेंट आपके जो है 0 में कन्वर्ट हो, कॉलम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो C2 कॉलम है उसमें हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और फर्स्ट वाले कॉलम में हमने 3/2 से मल्टीप्लाई करके उसके एलिमेंट को सेकेंड वाले कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से जो पहला एलिमेंट जो था 3, तो जब आप पहले कॉलम के पहले एलिमेंट यानी कि 2 में 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा नेगेटिव, और सेकेंड वाले कॉलम के एलिमेंट से 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड वाले कॉलम में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, फर्स्ट वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला रिड्यूस हो जाएगा, 0, -1, -2, -7। फिर हमने क्या किया, C4 में ऑपरेशंस परफॉर्म किया और C4 की वैल्यू क्या थी, 5 - 3/2 है और -3 -21/2 था। तो 2 को अगर मैनेज हमें करना है तो फर्स्ट वाले कॉलम के 2 एलिमेंट को हमने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा और C4 से जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट, उसके बाद ये और रिड्यूस हो गया। अब हमें मैनेज करना है कि अब किस तरीके से हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करें और सारे रो जो रो के सारे एलिमेंट हैं, कोई भी रो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उसके एलिमेंट नॉन जीरो से 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो R1 में हमने क्या किया, R1 आप देख रहे हो 2 ही केवल बचा है, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं R1 को तो 1 आ जाएगा, 1 0 0 0 हमने कर दिया। R2 में क्या किया है कि आप देख रहे हो कि अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 को छोड़ के बाकी 3 एलिमेंट नेगेटिव हैं, तो -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे पॉजिटिव हो गए। उसके बाद
आप थर्ड देख रहे हो तो थर्ड में -1 -2 -3 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। R4 में आप देख रहे हो कि -7/2 है, तो अब इसको अगर आपको मैनेज करना है तो इसमें R4 में हमने -2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 मिल गया, और -7 इंटू -2/7 करोगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। -21/2 इंटू -2/7 करिए तो 7 3 21, और 2 से 2 कैंसिल तो 3 मिल गया। अब यहाँ देख रहे हो सारे जो है ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ रो के एलिमेंट है, दे ऑल आर आइडेंटिकल, सेम हो गए बिल्कुल। अब आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। R3 को हमने R2 से सब्ट्रैक्ट किया तो R2 के एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका जो है। फिर R4 को हमने क्या किया, R4 को R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए 0 0 0 ये आपको मिल गए, यानी कि दो रो के सारे एलिमेंट जो नॉन जीरो थे वो आपके जीरो में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद चूंकि हमें जो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या होता था कि आपका डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते थे, बाकी सारे जीरो होते थे। तो अब यहाँ पे तो दो रो तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इसको हमें नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में अगर हमें रैंक निकालना हो तो हमारा काम खत्म हो जाता, वहीं पे 2 रैंक आ जाती, ठीक है। लेकिन उसको नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो जो 4 हमने फॉर्म आपको बताए हैं उस फॉर्म में उसको हमें लाना है। तो अब यहाँ पे रो आप जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए हैं, तो 1 0 0 तो आ रहा है, 0 1 भी आ रहा है, लेकिन ये 2 3 जो है इसको भी हमें 0 करना है किसी तरीके से, तब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है इसी के हमें 2 और 3 को मैनेज करना है, ठीक। तो इसमें क्या किया, C3 से हमने 2C1 है ना, तो उसको आप वो कर दीजिए भाई। यहां आप देख रहे हो कि थर्ड जो कॉलम है C3 उसके एलिमेंट क्या है, 0 2 0 0, और C2 का जो है वो 0 1 0 0, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड कॉलम के एलिमेंट को, और उसको जो है थर्ड से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो 2 आ रहा है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से C4 को भी आपको मैनेज करना है। तो अब ये जो देख रहे हो कि आपको एक सेकंड ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी आपका क्या है, इसका 2 है, और रैंक भी इसकी 2 है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही है तो जो कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करोगे तो जो फॉर्म 4 दिए थे उसमें उसका क्या होगा, वो I2 होगा। अगर रैंक 3 होती तो I3 आता, फिर वहां पे 1 0 0 0 1 0 0 0 है 1, इस तरीके से आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैंक चूंकि 2 हो रही है तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो I2 आएगी, और ये देखिए दिख रहा है 1 0 0 1, और यहाँ पे हमने इसकी जगह पे I2 कर दिया, और बाकी सारे एलिमेंट आप जो है इसको जो है 0 0 कर दीजिए भाई, ये I2 हो जाएगा, ठीक। तो I2 वाला देखिए पोर्शन क्या है, अब आप कह सकते हो सर ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है, ठीक। अब यहाँ तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन रही, नीचे रिड्यूस हो गई 3 क्रॉस 3 की हो गई, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितना पोर्शन कवर कर रही है, 2 रो को कवर कर रही है कि नहीं, 1 0 0 1, ठीक। तो वहां पे आप जो है 2 रो को जब कवर करें तो ये 2 रो मिलके 1 रो हो जाएगा, वो I2 आ जाएगा, और बाकी के आपके जो 2 रो बच रहे हैं उसके सारे एलिमेंट 0 0 कर दीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका रैंक भी निकल आई, और रैंक के साथ साथ ये इसका नॉर्मल फॉर्म भी आ गया। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन उसको आपको ध्यान दे के, हो सकता है कि कई बार आप करो, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे रो के एलिमेंट 0 ही हो जाएं,
तो आप उसको चेक कर लीजिएगा आंसर में क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम आपको बता सकेंगे भैया ऐसे चले चलो है। उसमें बस ये है कि आपको दिमाग लगाना है, मैनेज करना है कि किस तरीके से हम नॉन जीरो एलिमेंट को उसमें जीरो में कन्वर्ट करें। एक फॉर्म और दिया मैट्रिक्स का, एक्लॉन फॉर्म जो है। ये एक्लॉन फॉर्म क्या है, जैसे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको हमने बताया था सबसे पहले, उसमें लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर था, उसको भी हम लोग एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। और ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जो लीडिंग डायगोनल्स है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो दिए हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जरा इसको समझ लीजिएगा। एनी रोज ऑफ ऑल जीरोस आर बिलो एनी अदर नॉन जीरो रोज। क्या बोल रहे हैं, एनी रोज ऑफ ऑल जीरो, ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट आपके क्या हो, जीरो हो, आर बिलो एनी अदर नॉन जीरो रोज। अब जरा देख लीजिए फोर्थ वाली वो देखिए आप रो, ठीक, और फिफ्थ वाली रो को देखिए। इसमें फिफ्थ वाले रो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एनी रो ऑफ ऑल जीरोस आर बिलो एनी अदर नॉन जीरो रो, क्योंकि फिफ्थ फोर्थ वाले रो में एक एलिमेंट क्या है आपका, नॉन जीरो, ठीक। तो क्या होगा इसमें एक्लॉन फॉर्म में, अगर कोई आपकी ऐसी रो है जो कि सारे एलिमेंट्स उस रो के जीरो होंगे, तो उसके ऊपर वाली जो रो होगी उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, है, ताकि वो आपकी नॉन जीरो रो हो सके। दूसरा देखिए, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम है टू द राइट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। कहने का मतलब है कि जब एरोप्लेन में डॉग फाइट होती है या 5-6 एरोप्लेन चलते हैं, तो वो लेफ्ट टू राइट इसी पोजीशन में चलते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है 3 4 है ना, 0 4 -4 6, ये डायगनली बिल्कुल इस तरीके से चलते जाते हैं। तो ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम। अब ये 3 हो गया है, 4 हो गया, फिर इस तरीके से ये -4 हो गया। तो जो लीडिंग एंट्री हो रही है रो की, और वही एलिमेंट क्या होगा, कॉलम में भी होगा, इज इन अ कॉलम टू द राइट टू द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट, ठीक। तो जो उसके ऊपर होगा तो उसके वो राइट होता जाएगा, 3 के बाद ये 4 के बाद ये, इस तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल जो है ये लेफ्ट टू राइट जो है, इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे उसमें गूगल वगैरह में डाल के, तो वो एरोप्लेन का आपको दिखाएगा। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो। अब ये क्या कह रहे हैं, कोई अगर कॉलम है, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम, मतलब जो भी एंट्रीज है उसमें वो क्या है, बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो। तो अब आप देख रहे हो जैसे कि पहला कॉलम है, इसमें क्या है, ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो। अब 3 है, 3 क्या है, लीडिंग एंट्री, लेकिन उसके सारे एलिमेंट, उसके नीचे के जो कॉलम के एलिमेंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में देखेंगे तो 4 आपका जो है सेकंड वाले कॉलम का, अगर सेकंड वाले रो का लीडिंग एंट्री जो है 4 है, उसके नीचे के सारे जीरो हो गए। तो थर्ड में 5 है, तो 5 के नीचे के सारे जीरो। फिर इसी तरीके से फोर्थ का देख लो तो -4 के नीचे के जीरो। तो ये इसमें जो है इस तरीके से ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं वो उससे मिलकर जो है इस तरीके की अगर कोई मैट्रिक्स फॉर्म होती है तो वो आपकी जो है एक्लॉन फॉर्म कहलाता है। इसका क्वेश्चन आता नहीं है, ये दिया था तो इसको हमने बता दिया। तो इस तरीके की ये क्वेश्चन इसमें आपको, तो आपको ज्यादातर फोकस करना है मैट्रिक्स वाले, अरे वो रैंक निकालने में, और ये जो नॉर्मल फॉर्म आपको बताया गया है उसमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको उसमें मिल सकते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम में जो मार्च में होगा, तो उसमें आपको मिलेंगे। बाकी जो आपको पढ़ाया गया है सेकेंड यूनिट के सारे जो है जितने भी उसमें टॉपिक्स थे उससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेबनीज थ्योरम का, मैक्लेरन और टेलर्स एक्सपेंशन का जो है उसके थ्रू हम लोग जो है जो फंक्शन दिया रहता था उसको एक्सपेंड करते थे, वो टेंजेंट नॉर्मल का भी मिल सकता है।
है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी जरूर देख लीजिएगा, डिफरेंशियबिलिटी, उन सबसे जरूर क्वेश्चन आएगा। और जितना हमने मैट्रिक्स में पढ़ाया उससे, जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स जो छूट रहे हैं वो नवीन सर आपका क्लास लेंगे, है, जब भी उनको टाइम मिलेगा। जो थोड़ा बहुत 2-3 टॉपिक्स बच रहे हैं तो वो नवीन सर क्लास लेंगे, ठीक। बाकी एक दिन थोड़ा सा हम क्लास और लेंगे, इसमें एक वो बताना है, एक रैंक और वो दिया था, क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यूज, उसका क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स का है कि क्या है, वो हम टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हो सकता है कल ही पढ़ा दें या परसों पढ़ा दें। तो उसका आइजन वैल्यूज हमें बताना है, क्योंकि 2 के आइजन वैल्यूज दिए थे, एक तो सिंपल दिया है और एक उन्होंने शायद यूनिटरी की क्या है वो है, उसका वो टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, उसमें आपको बता देंगे। बाकी जो भी थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं फर्स्ट यूनिट के, जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड है, होमोजीनियस हो गया या गॉस एलिमिनेशन हो गया, लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशंस हो गए, तो ये इससे रिलेटेड जो है सर क्लास लेंगे नवीन सर। बहुत ज्यादा बचा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा पोर्शन आना भी नहीं है, जो मेन और जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब इस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि जो है जो भी क्वेश्चन आए वो छूटने ना पाए, ठीक। चलिए अटेंडेंस दीजिए, ये हम शेयर कर देंगे, तो ये डेटा आपको मिल जाएगा।